पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आखिरी चरण में 35 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें 84 लाख से ज्यादा मतदाता 35 सीटों पर 283 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। साथ ही मालदा की 6 और कोलकाता की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके लिए कुल 11,860 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। इसके पहले चुनाव आयोग ने काउंटिंग हॉल में एंट्री के लिए उम्मीदवारों के लिए 2 शर्तें तय की हैं। या तो कैंडिडेट वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुका हो या फिर उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव हो। जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए भी कैंडिडेट सिर्फ 2 लोगों के साथ जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और कोरोना से जुड़े हालातों पर चर्चा की। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन से मेरी अच्छी बातचीत हुई और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रूस की ओर से दी जा रही मदद और सहयोग के लिए मैंने राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि अंतरिक्ष अन्वेषण, नवीनीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोजन इकोनॉमी सहित अन्य क्षेत्रों पर भी रूस से चर्चा हुई है और राष्ट्रपति पुतिन के साथ हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन से महामारी के खिलाफ लड़ाई में मानवता को मदद मिलेगी। भारत की मदद के लिए रूस आज मदद सामग्री भेज रहा है। 2 कार्गो विमान से 22 टन उपकरण और कई सामान पहुंच रहे हैं, जिनमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर्स, 150 मेडिकल मॉनिटर समेत कई दवाइयां शामिल हैं, जो रूस मदद के तौर पर भेज रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। कल फिर देश भर में रिकॉर्ड 3,80,000 पॉजिटिव केस मिले और मौत का आंकड़ा भी 24 घंटे में 3,646 तक पहुंच गया। हालांकि राहत की बात यह भी है कि एक दिन में रिकॉर्ड करीब 2,70,000 मरीज रिकवर हुए। देश में कल 3,80,000 नए मरीजों के साथ अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 10 लाख को पार कर गया और 2 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने देश भर में कोरोना को मात दी है और रिकवर भी हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 30,75,000 है। महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 63,309 नए पॉजिटिव केस मिले और सिर्फ 24 घंटे में 985 संक्रमितों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 44,73,000 से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 15,563 कोरोना मरीज मिले हैं और 279 मरीजों की मौत हुई है। लेकिन कल छत्तीसगढ़ में 14,263 मरीज डिस्चार्ज भी हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1,18,846 है, जिनका इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में अब तक 6,97,902 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से अब तक 8,061 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि 6,97,000 संक्रमितों में से करीब 5,71,000 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 12,758 कोरोना मरीज मिले हैं और 105 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा। राहत की बात यह है कि कल मध्य प्रदेश में 14,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए, मतलब नए पॉजिटिव से ज्यादा कल रिकवरी रेट रही। मध्य प्रदेश में अब तक 5,38,165 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से अब तक 4,39,968 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और अब तक प्रदेश में 5,424 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 92,773 है। देश में 18 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन 80 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 1 मई से टीकाकरण की शुरुआत होगी। कल शाम 4 बजे रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआती दौर में कोविन पोर्टल क्रैश हो गया। लोगों को आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पर भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार का कहना है कि सब कुछ सही था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कोविशील्ड के दाम घटा दिए गए हैं। कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने बुधवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को 400 रुपए की जगह वैक्सीन अब 300 रुपए में दी जाएगी। पूनावाला ने कहा कि इस फैसले से राज्यों के हजारों करोड़ों रुपए की बचत होगी। इससे वे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन खरीद सकेंगे। इस बीच गृह मंत्रालय ने आधार पूनावाला को वाई कैटेगरी सुरक्षा देने का फैसला लिया है। अब पूनावाला देश में कहीं भी जाएंगे तो सीआरपीएफ उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बेकाबू हालात को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को
सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सवाल किया है कि यूपी पंचायत चुनावों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा कोर्ट ने हाथ जोड़कर एक बार फिर यूपी सरकार को 14 दिन के लिए बड़े शहरों में टोटल लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। असम में देर रात फिर भूकंप के झटके लगे। गुरुवार देर रात सोनितपुर में लगातार 6 बार भूकंप के झटकों से धरती हिली। भूकंप का पहला झटका रात 12:24 पर महसूस किया गया। अंतिम झटका 2:38 पर लगा। रात 1:20 पर आया भूकंप सबसे अधिक तीव्रता वाला था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 थी। विदिशा के सिरोंज तहसील में कोरोना कर्फ्यू में दुकान खोलकर कपड़ा बेचने की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की। साड़ी सेंटर पर 10,000 का जुर्माना लगाया, वहीं बर्तन की दुकान पर 5,000 का जुर्माना लगाया। इसके बाद दोनों दुकानों को सील कर दिया गया। 7 दुकानों को सील कर एफआईआर दर्ज की गई। बता दें कि इस मामले की शिकायत पर एसडीएम ने 12 महिला पटवारियों को ग्राहक बनाकर कई दुकानों में भेजा था। इस दौरान दुकानदारों ने इन्हें ग्राहक समझकर खूब साड़ियां और कपड़े दिखाए। ग्राहक बने पटवारियों की ओर से पुलिस को सूचना देने पर दुकानदार रंगे हाथों पकड़े गए। सारंगगढ़ में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर कलेक्टर एसपी ने सारंगगढ़ का दौरा किया। इस दौरान सबसे पहले कोविड केयर हॉस्पिटल में सामुदायिक भवन पहुंचे। यहां मरीजों का हाल चाल जाना, उनके रहने खाने की व्यवस्था से लेकर इलाज तक की जानकारी ली। वहीं ऑक्सीजन युक्त 50 बेड का भी जायजा लिया। इस दौरान बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इंदौर में नर्सिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट पढ़ाई के साथ ही कोविड-19 में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव से परेशान भी है। राष्ट्रीय कार्यक्रम सहायक वीपी चौधरी ने बताया कि स्टूडेंट संपर्क में है, अपनी सेवाएं देने को तैयार है। फिलहाल उनकी मांग है कि उन्हें कॉलेज के हॉस्टल में रहने, खाने पीने और ड्यूटी के दौरान आने जाने की व्यवस्था की जाए। महासमुंद जिले में कोरोना को लेकर ग्रामीणों ने खुद जागरूकता फैलाने के लिए अनोखा प्रयास किया। ग्रामीण मृदंग, मंजीरा समेत कई वाद्य यंत्रों के माध्यम से गली मोहल्ले में जाकर कोरोना से बचाव और उपाय की जानकारी दे रहे हैं। इनमें जनप्रतिनिधि समेत गणमान्य नागरिक शामिल है। पेंड्रा में पुलिस और ग्रामीणों ने मिसाल पेश करते हुए सपेरा जातियों के लोगों को गेहूं, आटा समेत सूखा राशन बांटा। कोटली माला गांव में सुपेरा जाति का डेरा है, जो कि गांव-गांव में मांग कर गुजर बसर करते आ रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते वे गांव में मांगने नहीं निकल पा रहे थे। जिसके बाद चौकी प्रभारी और ग्रामीणों ने डेरा से संपर्क कर उनकी मदद की। बलरामपुर जिले में हत्या के 2 मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हत्या की पहली वारदात सामरी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिरिंदाग की है, तो दूसरी वारदात वाटरनगर पुलिस चौकी के ग्राम कैलाशपुर की है। उज्जैन में बाबा महाकाल को तपती गर्मी में ठंडक पहुंचाने के लिए ठंडे पानी के 11 कलश बांधे गए। गर्भगृह में शिवलिंग के ऊपर सतत जलधारा के लिए मटकियां बांधी गई। इन मटकियों को सुबह भस्म आरती से संध्या पूजन के पूर्व तक बाबा महाकाल पर जल की धारा सतत प्रवाहित होती रहेगी। ये क्रम करीब 2 माह तक चलेगा। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। सीएसके 6 मैच में लगातार 5वीं जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। वहीं एसआरएच की ये लीग में 5वीं हार है। हैदराबाद पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आखिरी चरण में 35 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें 84 लाख से ज्यादा मतदाता 35 सीटों पर 283 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। साथ ही मालदा की 6 और कोलकाता की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके लिए कुल 11,860 मतदान केंद्र बनाए गए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। इसके पहले चुनाव आयोग ने काउंटिंग हॉल में एंट्री के लिए उम्मीदवारों के लिए 2 शर्तें तय की है। या तो कैंडिडेट वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके हो या फिर उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव हो। जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए भी कैंडिडेट सिर्फ 2 लोगों के साथ जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और कोरोना से जुड़े हालातों पर चर्चा की। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन से मेरी अच्छी बातचीत हुई और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रूस की ओर से दी जा रही मदद और सहयोग के लिए मैंने राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि अंतरिक्ष अन्वेषण, नवीनीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोजन इकोनॉमिक्स सहित अन्य क्षेत्रों पर भी रूस से चर्चा हुई है
और राष्ट्रपति पुतिन के साथ हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग की भी समीक्षा की। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन से महामारी के खिलाफ लड़ाई में मानवता को मदद मिलेगी। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कल फिर देश भर में रिकॉर्ड 3,80,000 पॉजिटिव मिले और मौत का आंकड़ा भी 24 घंटे में 3,646 तक पहुंच गया। हालांकि राहत की बात यह है कि एक दिन में रिकॉर्ड करीब 2,70,000 मरीज ठीक हुए। देश में कल 3,80,000 नए मरीजों के साथ अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,10,00,000 को पार कर गया और 2 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1,70,00,000 लोगों ने देश भर में कोरोना को मात दी है और रिकवर भी हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 30,75,000 है। महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 63,309 नए पॉजिटिव केस मिले और सिर्फ 24 घंटे में 985 संक्रमितों की मौत हुई है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 44,73,000 है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 15,563 कोरोना मरीज मिले हैं और 279 मरीजों की मौत हुई है। लेकिन कुल छत्तीसगढ़ में 14,263 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1,18,840 पहुंच गई है, जिनका इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 6,97,902 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से अब तक 8,061 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि 6,97,000 संक्रमितों में से करीब 5,71,000 मरीज स्वस्थ भी हुए। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 12,758 कोरोना मरीज मिले हैं और 105 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा। राहत की बात यह है कि कल मध्य प्रदेश में 14,000 से ज्यादा कोरोना मरीज रिकवर हुए, मतलब नए पॉजिटिव से ज्यादा कल रिकवरी रेट रहा। मध्य प्रदेश में अब तक 5,38,165 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से अब तक 4,39,968 मरीज स्वस्थ हुए और अब तक प्रदेश में 5,424 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 92,773 है। इंदौर एयरपोर्ट में देर रात एक बार फिर से रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप पहुंची है। नागपुर से आए विमान ने इंदौर में रेमडेसिविर की डिलीवरी मेडिकल कॉलेज के डीन को दी। इनको रिसीव करने के बाद शहर के अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाए गए। देश में 18 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की बुधवार को शुरुआत हुई। पहले दिन 80 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 1 मई से टीकाकरण की शुरुआत होगी। कल शाम 4 बजे रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआती दौर में कोविन पोर्टल क्रैश हो गया। लोगों को आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पर भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार का कहना है कि सब कुछ सही था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के दाम घटा दिए हैं। कंपनी के सीईओ आधार पूनावाला ने बुधवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को 400 रुपए की जगह वैक्सीन 300 रुपए में दी जाएगी। पूनावाला ने कहा कि इस फैसले से राज्य के हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे वे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन खरीद सकेंगे। इस बीच गृह मंत्रालय ने आधार पूनावाला को वाई कैटेगरी सुरक्षा देने का फैसला लिया। अब पूनावाला देश में कहीं भी जाएंगे तो सीआरपीएफ उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बेकाबू हालात को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सवाल किया है कि यूपी पंचायत चुनावों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा कोर्ट ने हाथ जोड़कर एक बार फिर यूपी सरकार को 14 दिन के लिए बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ सुबह 11 बजे अपने आवास पर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर कोरोना को लेकर प्रदेश के मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ सुबह 10 बजे पहुंचेंगे। हमीदिया अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए पहुंचेंगे। स्टाफ ने बुधवार को ही रजिस्ट्रेशन कराया है। विदिशा के सिरोंज तहसील में कोरोना कर्फ्यू में दुकान खोलकर कपड़ा बेचने की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की। साड़ी सेंटर पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं बर्तन दुकान पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद दोनों दुकानों को सील कर दिया गया है। 7 दुकानों को सील किया गया और एफआईआर दर्ज की। बता दें कि इस मामले की शिकायत पर एसडीएम ने 12 महिला पटवारियों को ग्राहक बनाकर कई दुकानों में भेजा था। इस दौरान दुकानदारों ने इन्हें ग्राहक समझकर खूब साड़ियां और कपड़े दिखाए। ग्राहक बने पटवारियों की ओर से पुलिस को सूचना देने पर दुकानदारों को रंगे हाथ पकड़ा गया।
छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल में बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ एक जीवित महिला को मृत बनाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचा दिया गया। शमशान में चिता लिपटने के कुछ समय बाद जब महिला के शरीर की जांच की गई तो वो पल्स चल रही थी। आनंद फानन में परिजनों ने डॉक्टर को बुलाया। महिला को दोबारा मेकाहारा लाया गया, लेकिन यहाँ आने के कुछ देर बाद महिला की मौत हो गई। सारंगगढ़ में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर कलेक्टर एसपी ने सारंगगढ़ का दौरा किया। इस दौरान सबसे पहले कोविड केयर हॉस्पिटल बने सामुदायिक भवन पहुंचे। यहां मरीजों का हाल चाल जाना, उनके रहने खाने की व्यवस्था को लेकर इलाज तक की जानकारी ली। वहीं ऑक्सीजन युक्त 50 बेड का भी जायजा लिया। इस दौरान बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इंदौर में नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ ही कोविड-19 में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव से परेशान हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम सहायक वीपी चौधरी ने बताया कि स्टूडेंट संपर्क में हैं, अपनी सेवाएं देने को भी तैयार है। फिलहाल उनकी मांग है कि उन्हें कॉलेज के हॉस्टल में रहने, खाने पीने और ड्यूटी के दौरान आने जाने की व्यवस्था मिले। महासमुंद जिले में कोरोना को लेकर ग्रामीणों ने खुद जागरूकता फैलाने के लिए अनोखा प्रयास किया। ग्रामीण मदंग मंजीरा समेत कई वाद्य यंत्रों के माध्यम से गली मोहल्ले में जाकर कोरोना से बचाव और उपाय की जानकारी दे रहे हैं। इनमें जनप्रतिनिधि समेत गणमान्य नागरिक शामिल हैं। पेंड्रा में पुलिस और ग्रामीणों ने मिसाल पेश करते हुए सपेरा जातियों के लोगों को गेहूं, आटा समेत सूखा राशन बांटा। कोटमी केला गांव में सपेरा जाति का डेरा है, जो कि गांव-गांव में मांग कर गुजर बसर करता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते वे गांव में मांगने नहीं निकल पा रहे थे, जिसके बाद चौकी प्रभारी और ग्रामीणों ने डेरा से संपर्क कर उनकी मदद की। बलरामपुर जिले में हत्या के 2 मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हत्या की पहली वारदात सामरी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेरिंगदाग की है, तो दूसरी वारदात वाडफनगर पुलिस चौकी के ग्राम कैलाशपुर की है। उज्जैन में बाबा महाकाल को तपती गर्मी में ठंडक पहुंचाने के लिए ठंडे पानी के 11 कलश बांधे गए। गर्भगृह में शिवलिंग के ऊपर सतत जलधारा के लिए मटकियां बांधी गई हैं। इन मटकियों में सुबह भस्म आरती से संध्या पूजन की पूर्व तक बाबा महाकाल पर जल की धारा सतत प्रवाहित होती रहेगी। ये क्रम करीब 2 माह तक चलेगा। असम में देर रात फिर भूकंप के झटके लगे। गुरुवार देर रात सोनितपुर में लगातार 6 बार भूकंप के झटकों से धरती हिली। भूकंप का पहला झटका रात 12:24 पर महसूस किया गया। अंतिम झटका 2:38 पर लगा। रात 1:20 पर आया भूकंप सबसे अधिक तीव्रता वाला था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 थी। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर हैदराबाद को कल 7 विकेट से हरा दिया। सीएसके 6 मैच में लगातार 5वीं जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। वहीं एसआरएच की ये लीग में 5वीं हार है। हैदराबाद पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। आईपीएल में आज डबल हेडर मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला 3:30 बजे मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच दिल्ली में खेला जाएगा, तो वहीं दूसरा मुकाबला मुंबई में लगातार 2 मैच गंवाने के बाद इस मैच में उतरेगा। दोनों ही टीम के 4-4 पॉइंट है, लेकिन नेट रन रेट में मुंबई चौथे और राजस्थान पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पर है। डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का सामना दिल्ली कैपिटल्स से अहमदाबाद में होगा। रोमांचक मुकाबले में दिल्ली अपना लास्ट मैच बेंगलुरु से हारी है, तो लेकिन 8 अंक के साथ डीसी तीसरे नंबर पर है। वहीं केकेआर 4 अंक के साथ 5वें नंबर पर।